हमारे साथ हैं उत्तराखंड क्रांति दल के पिथौरागढ़ जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा जी और कार्यकारी जिलाध्यक्ष जनार्दन उप्रेती जी। हम जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा जी से हमारा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड क्रांति दल की अभूतपूर्व रैली पिथौरागढ़ में आयोजित की गई और जनता में काफ़ी उत्साह देखा गया रैली के प्रति, तो आपको कैसा प्रतिक्रिया लोगों से मिली, कैसा आप इसके बारे में सोचते हैं सर? नमस्कार जोशी जी, रैली हमारी अभूतपूर्व रही, बहुत बढ़िया जन समर्थन हम लोगों को मिला और उसमें स्थानीय जनता का, एक्स आर्मी पर्सनल्स का, स्टूडेंट का, सबका बहुत बढ़िया सहयोग रहा। और जिस हिसाब से रैली में लोगों का रुझान था, जितने लोग आए थे अपने खर्चे पर आए थे, तो उससे ये लग रहा है कि 2027 का चुनाव उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में होगा और इन राष्ट्रीय दलों से जनता टूट चुकी है और बुरी तरह परेशान हो चुकी है। तो उत्तराखंड क्रांति दल ही उत्तराखंड की व्यवस्थाओं को बना सकता है और यहाँ के विकास कार्यों को दिशा दे सकता है। प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि अभी 2027 के चुनाव की तैयारी सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल ने कर दी है और जनसंपर्क किया जा रहा है, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो कैसा रुझान देखने को मिल रहा है, जनता कैसी प्रतिक्रिया दे रही है? देखिए, जहाँ तक सवाल है जनसंपर्क का, हम लोग गाँव में जा रहे हैं, शहर के वार्डों में जा रहे हैं, तो लोग त्रसित हैं, जनता त्रसित है, पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता को काफ़ी उम्मीदें थी, विगत में कांग्रेस सरकार भी उत्तराखंड में रही, उनसे भी काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन जिस प्रकार लोगों की उम्मीदों पर इन सरकारों ने पानी फेरा है, अब जनता तीसरा विकल्प चाह रही है और वो तीसरा विकल्प उत्तराखंड क्रांति दल के रूप में देख रही है। और हम लोगों से संपर्क करने पहुंच रहे हैं, उससे पहले जनता हमारे पास आ रही है। जनता का ये कहना है कि आप लोग आइए, हम आपके साथ हैं और 2027 में हम व्यवस्था बदलने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ही, जो हम कहते थे कि उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ की व्यवस्थाओं को बदल सकता है, उत्तराखंड क्रांति दल ही उत्तराखंड का विकास कर सकता है, लेकिन आज जनता के मुँह से हमें स्वयं सुनने को मिल रहा है। ये जनता कह रही है हमसे, हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और हमें लग रहा है कि इस हिसाब से 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ की सत्ता पे काबिज होगा। युवा भारी मात्रा में उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ रहे हैं और सोशल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में प्रचार हो रहा है। क्या अगले चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल जीतने जा रही है, आपको क्या अंदेशा है? बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं का बहुत ज़्यादा रुझान है, युवा चाह रहा है, युवा परेशान है, क्योंकि जहाँ तक शिक्षा का सवाल है और शिक्षा के बाद रोज़गार का सवाल है, अभी तक की इन सरकारों ने इन 26 सालों में अभी तक कोई रोज़गार नीति स्पष्ट रूप से नहीं बनाई है और छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। डिग्री कॉलेज में इतनी मारामारी हो रही है, एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल चाहता है कि यहाँ पे एक महिला डिग्री कॉलेज भी खोला जाए, कृषि विश्वविद्यालय की एक शाखा यहाँ पे खोली जाए। कई मांगे हैं उत्तराखंड क्रांति दल की, हम जो छात्रों के हित में मांग कर रहे हैं और छात्र चाह रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल आएगा तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, हमें एक सही दिशा मिलेगी और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। उत्तराखंड क्रांति दल ही छात्रों के भविष्य के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य के लिए एक अच्छी रोजगार नीति तैयार कर सकता है और उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ ही सारी युवा पीढ़ी की नज़रें हैं, ये हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। हमारे स्थानीय विधायक मयूख महर को कुछ लोगों द्वारा विकास पुरुष की संज्ञा दी गई है। क्या कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में किए गए कार्यों को आप किस तरह से उनका आकलन करते हैं? देखिए, आकलन हमारे करने से नहीं होगा, आकलन जनता कर रही है और जनता ये स्वयं बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कितना काम किया है, कांग्रेस सरकार ने कितना काम किया है। बारी बारी से ये दोनों पार्टियों ने यहाँ पे सरकार बनाई है और रहा सवाल विकास पुरुष का कि इसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अपनी अपनी जगह सभी काम कर रहे हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं और हम क्या कर पाएंगे, हमें उस पर बात करनी चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल कितना कर पाएगा, विगत जो विधायक यहाँ पे थे उन्होंने यथासंभव उन्होंने भी प्रयास किया होगा, इससे ज़्यादा कितना कर पाए वो जनता आकलन करेगी और हम कितना कर पाएंगे ये हमारे मन में है।
पूरी प्लानिंग हमारे मन में है, पूरा ब्लूप्रिंट हमारे मन में है कि हम किस ढंग से यहाँ का विकास करेंगे। किसी दूसरे के कार्यों में या दूसरे की पदवी पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। उत्तराखंड क्रांति दल ने माननीय काशी सिंह ऐरी जी को पिथौरागढ़ से विधायक प्रत्याशी घोषित किया है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया है। क्या सरकार बनेगी या चुनाव के बाद क्या उत्तराखंड क्रांति दल कोई किसी दल से गठबंधन करना चाहेगा अगर सरकार में थोड़े कम वोट उनके आगे, या खुद की सरकार बनाएगा? इस बारे में क्या आपका सोचना है? देखिए जोशी, जहाँ तक गठबंधन की बात है, ये गठबंधन हमारे केंद्रीय स्तर पे होगा। मैं मात्र एक ज़िले का जिलाध्यक्ष हूँ, इस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। और रही बात उत्तराखंड में सरकार बनाने की, उत्तराखंड क्रांति दल इस बार सरकार बनाएगी और यहाँ की व्यवस्थाओं को बदलेगी, मैं इतना कह सकता हूँ। और उत्तराखंड क्रांति दल के मन में हमारे पास यहाँ का पूरा विकास का ब्लूप्रिंट है, पूरा खाका है कि हम कैसे विकास करेंगे, क्या करेंगे, कैसे यहाँ के संसाधनों का विकास करेंगे, कैसे युवाओं की समस्याओं का समाधान करेंगे, कैसे किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे, कैसे महिलाओं को रोज़गार देंगे। कई समस्याएं हैं, अंबार लगा हुआ है समस्याओं का। लेकिन सवाल ये है कि किस ढंग से उत्तराखंड उनका वो करेगा, समाधान करेगा, ये हमारे पास ब्लूप्रिंट है। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यदि हम सत्ता में आ जाते हैं, जनता हमें मौका देती है, तो हम सक्षम होंगे उत्तराखंड का चहुमुखी विकास का।